गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जिसका नाम है किंगडम्स ऑफ द साउथ। तो हम आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चॉल्स, ठीक है, जो कि 846 AD से 1267 AD तक है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्लास 6 यू स्टडीड अबाउट द पावरफुल चॉल्स डायनेस्टी इन साउथ इंडिया बिटवीन द 1st and 3rd century AD, after which the Chols power declined for a few centuries. The Chols again rose into dominance in the second half of 9th century and emerged as one of the most powerful dynasty of South India. Chols dynasty ruled for next 400 years, and the period of their rule is known as history as the classic age of South India. क्या बताया जा रहा है कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था चॉल्स के बारे में, जो कि 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक था। उसके बाद उसका पावर डिक्लाइन होने लगा, ठीक है, यानी कि वो कम होने लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 9th सेंचुरी फिर से चॉल्स आ गए, ठीक है, जो कि एक पावरफुल डायनेस्टी के साथ एमर्ज हो गए थे, यानी कि मिल गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो जो डायनेस्टी के साथ मिले थे उसका वो मतलब साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। ठीक है, तो चॉल्स उसके बाद क्या हुआ कि 400 सालों तक राज किया उन्होंने। ठीक है, और वो जो राज किया उस मतलब उस टाइम पीरियड को हिस्ट्री में क्या जाना जाता है, क्लासिक एज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट रूलर्स, जिनमें से पहले हैं विजयालय। Chols came into power once again when Vijayalaya, a Chols chief, defeated the subordinates of the Pallava kings of Kanchipuram and captured the Kaveri Delta. He built the town of Tanjavur, which is known as Tanjore, and made it his capital. Vijayalaya and his sources are known as the Imperial Chols. The most important Chols ruled were Rajara I and Rajendra I. में क्या बताया जा रहा है कि जो चॉल्स थे वो एक बार फिर से पावरफुल बन गए थे, यानी कि वो सत्ता में आ गए थे। ठीक है, कब आए थे, जब एक चॉल प्रमुख विजयालय, ठीक है, जो कि कौन थे, वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, मतलब नहीं, अधीनस्थ थे नहीं, उन्होंने अधीनस्थों को हराया था। ठीक है, उनको मतलब उन्होंने युद्ध में हराया था और कावेरी डेल्टा पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तंजौर शहर का निर्माण किया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, विजयालय और उसके उत्तराधिकारी जो थे वे शाही चौल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चौल शासक था, उसका नाम था राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम, यानी कि राजा 1 एंड राजेंद्र 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The period of Raja Chol was a glorious period in the history of South India. By defeating the Chalukyas of Vengi, the Pandavas and the Cheras, he once again made the Chols a dominant power in the south. He built a strong navy and conquered the island of Lakshadweep, Maldives and parts of Sri Lanka. He built beautiful temples. The famous Bridhadeshwara temple in Tanjavur was built by him. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो राजा चौल का काल था, यानी कि जो उनका टाइम पीरियड था, वो दक्षिण भारत के इतिहास में एक गौरवशाली काल था। ठीक है, उन्होंने जो वेंगी के चालुक्यास थे, जो पांड्यास थे और जो चेरे थे, उनको हराकर एक बार फिर दक्षिण में मतलब चौलों का एक प्रमुख शक्ति बना दिया था, उनका शासन का टाइम बना दिया था। ठीक है, वो मतलब सभी टाइम राजाओं को हराते थे और उसके बाद अपना कब्जा कर लेते थे। ठीक है, उस जगहों पर फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत ही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेवी को बना लिया था। ठीक है, और वो कहाँ पे बनाया था, वो आइसलैंड के लक्षद्वीप, मालदीव एंड उसके मतलब सम पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, उस पर बनाया था। ठीक है, और उन्होंने ब्यूटीफुल मंदिर भी बनाया। ठीक है, बहुत ही जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, जो कि जाने जाते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल के नाम से। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, वो तंजावुर में है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजेंद्र चौल, ठीक है, जो कि 1016 AD से 1044 AD तक था। Chol's power was at its peak during the rule of Rajendra Chol, the son of Rajaraj Chol. He further expanded his kingdom by annexing Sri Lanka. His army marched north to defeat the Pals of Bengal and annexed Bihar, Odisha and Bengal. After this victory, he came to be known as Gangai Kot Chol, which means the one who has conquered the Ganga. He built a new capital named Raikonda Cholpuram. ठीक है,
क्या हुआ कि जब वो राजेंद्र चोल था, यानी कि राजेंद्र चोल राजा राज चोल का बेटा था, ठीक है। तो जब वो रूल कर रहा था तो जो चोल के पावर्स थे, जो उनकी डायनेस्टी थी, वो बहुत ज़्यादा पीक पर थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ही दूर तक फैला रखा था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी आर्मी नॉर्थ में मर्ज्ड हो गई थी, ठीक है। जो डिफीट की पाल्स मतलब पाल्स को डिफीट करके उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। उन्होंने विक्ट्री के बाद क्या हुआ कि विक्ट्री के बाद वो किस नाम से जाने लगे, गंगा कोंडा चोल, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि वो जो पूरे गंगा नदी पर कब्जा कर रखा हो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस जगह को कैपिटल बना लिया, जिसका उसने नाम रखा गंगाई कोंडम चोलमपुरम। पढ़ते हैं हम। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडिंग विद साउदर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, ही मेड अ डेयरिंग एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया. Indian merchants trading with Southeast Asia had to cross the Strait of Malacca to safeguard their own business interests. The merchants of Sri Vijaya, now called the islet of Sumatra, did not allow Indian ships to pass through this strait. On the appeal of his merchants, Rajendra Chol defeated the rule of Sri Vijaya trade with Southeast Asia. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब इंडियन मर्चेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, एशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने लगा, ठीक है। फिर जब वो व्यापार को बढ़ाने लगा तो वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउदर्न चाइना के साथ व्यापार करने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो व्यापार करते थे, उन व्यापारियों को मुल्क की जल को मतलब यानी कि पानी की सतह को पूरा पार करना पड़ता था, ठीक है। अपने स्वयं के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए श्री जो विजय थे, ठीक है, जिसे अब सुमात्रा द्वीप कहा जाता है, वे उसके व्यापारियों के भारतीय जहाज़ों को इस जो मतलब जल का सतह था उससे गुजरने की अनुमति नहीं देते थे, ठीक, क्योंकि वो खतरनाक होता था कई बार, ठीक है। अपने व्यापारियों की अपील करने पर, ठीक है, जब उनके व्यापारियों ने उनसे अपील किया, उसके बाद क्या हुआ कि राजेंद्र चोल ने श्री विजय के शासक को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होने लगा। पढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोल कंटिन्यूड टू फाइट बैटल विथ नेबरिंग कंट्रीज which ultimately weakened the Chol power. The rise of Pandyas by the end of 13th century AD a blow to the Chol and the Chol power disintegrated. राजेंद्र चोल का उत्तराधिकारी था, वो क्या किया कि वो पड़ोसी वाले देशों को लड़ाई करते ही रहता था, ठीक है, जितनी भी उसके नेबरिंग कंट्रीज थी, जिससे क्या हुआ कि अंत में चोल शक्ति कमज़ोर होने लगी, ठीक है, और वो डिक्लाइन होने लगी थी 13th सेंचुरी में, ठीक है। ईस्ट में क्या हुआ कि जो पांड्या थे उनकी जो शक्ति थी वो बढ़ने लगी थी, ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि चोल खत्म हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द चोल इंस्क्रिप्शंस. Chol inscription carved on copper plates and the stone walls of temple are our main source of information about the Chol dynasty. They throw light on their military achievements, details of land grants, revenue collection, donation, village assembly, trade, irrigation system. Copper plates inscription were also used to record important events and conquests of the king. क्या बताया कि तांबे की प्लेटों पर, मंदिरों के पत्थर पर जो भी निशान पड़े हैं या फिर जो भी कुछ छुटा है वो चोल के वंशों के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बारे में हमारे प्रमुख जानकारी हमें देता है, ठीक है, उनके स्रोत है वो, ठीक है। वे अपनी सैन्य उपलब्धियों, भूमि अनुदानों का विवरण, राज्य संग्रह, दान, ग्राम सभा, व्यापार, सिंचाई प्रणाली आदि पर मतलब प्रकाश डालता है, ठीक है, कि उस समय क्या क्या होता था। तांबे की प्लेटों के शिलालेख का उपयोग राजाओं की महत्वपूर्ण घटनाओं और विजय को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता था उस समय, ठीक है, कि मतलब उन सब चीज़ों का प्रयोग ही इसलिए किया जाता था ताकि उस सब समय की सभी घटनाओं को, कई सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। जो मुख्य स्रोत हैं हम आगे पढ़ते हैं, प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है। This 11th century inscription belonging to Rajendra Chol mentioned about a Vedic Pathshala which exists in the temple. Subjects like Rig Veda, Yajur Veda and grammar were taught in the school.
Look at the picture. Copper plates were put together on a huge ring and royal seal was attached to it. Some of these copper plates were accidentally discovered while digging the ground for some construction work or while plugging the fields. यहाँ पे क्या बताया जाए कि जो राजेंद्र चोल थे उनसे संबंधित 11वीं शताब्दी में एक शिलालेख में एक वैदिक पाठशाला का उल्लेख किया गया था, ठीक है, जो मंदिर में मौजूद थी। स्कूल में ऋग्वेद, यजुर्वेद और व्यापार जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है जिसमें बताया गया है कि मतलब उसमें वहाँ पे क्या क्या होते थे, ठीक है। तांबे की प्लेटों के साथ रखी गई है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, और उस पर क्या मतलब मोहर लगा हुआ है, शाही मोहर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ तांबे की प्लेटों को खुदाई के दौरान मतलब जब वो खोद रहे थे ज़मीन को, उसमें से मतलब वो गलती से खोजा गया, मतलब उनका कोई मोटिव नहीं था खोजने का, परंतु खुदाई हो रही थी तो उसमें से गलती से निकल गया, ठीक है। किसी निर्माण कार्य के लिए ज़मीन या फिर खेतों की मतलब जुताई होती है, वो सब चीज़ें भी थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चॉल्स एडमिनिस्ट्रेशन. Chol had a very efficient and organized system of administration. Though the king was very strong, he acted on the advice of his council of administration. The Chols had a very efficient and organized system of administration. Though the king was very strong, he acted on the advice of his council of ministers. He personally looked after the welfare of his people and his kingdom. The kingdom was divided into provinces